हेलो एवरीवन, वेलकम टू C2 मैट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोल्ड चेन एंड रिवर्स कोल्ड चेन। कोल्ड चेन पे मेरे पास शॉर्ट नोट आ सकता है, रिवर्स कोल्ड चेन पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन इज़ बेसिकली अ सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन एट द रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू पॉइंट ऑफ यूज़। तो मुझे मैन्युफैक्चर साइट से लेके हेल्थ सेंटर तक जो वैक्सीन है उसका टेम्परेचर जो होता है उसे मेंटेन करना होता है ताकि जो मेरी वैक्सीन है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो कितना टेम्परेचर मुझे मेंटेन करना होता है? तो मुझे +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो क्या मेरे पास इसके कोई एक्सेप्शन है? हाँ जी, मेरे पास अगर मुझे OPV है, OPV को लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रखना है तो उसको -15 डिग्री सेल्सियस टू हमारे पास -25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर हो सकता है। और वहीं पे येलो फीवर जो है, येलो फीवर वैक्सीन उसका भी टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट है वो क्वाइट हमारे पास -50 डिग्री सेल्सियस टू हमारा -20 डिग्री सेल्सियस तक है। यू नो ना, येलो फीवर वैक्सीन जो है वो हमारे पास इंडिया में अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारे इंडिया में येलो फीवर ही नहीं है। तो मुझे वैक्सीन लेके क्यों रिस्क लेना? ठीक है, तो व्हाट इज़ माई पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द कोल्ड चेन? माई पर्पस इज़ बेसिकली टू प्रोवाइड अ राइट वैक्सीन at a right condition in a right quantity at right place at a right time। ठीक है, तो आई हैव 3 कंपोनेंट्स ऑफ दी हमारा कोल्ड चेन। व्हाट इज़, मुझे कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए मुझे लोग चाहिए, दैट इज़ अ पर्सन। तो इसमें कौन कौन चाहिए आपको? तो मेडिकल ऑफिसर चाहिए। मेडिकल ऑफिसर जाके हमारे पास डायल थर्मोमीटर क्या होता है? ये टेम्परेचर मॉनिटर करता है ऑफ आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स का, तो उसको जाके ट्वाइस जाके चेक करता है। ठीक है, और कौन चाहिए मुझे? जो ऑफकोर्स वैक्सीनेशन देगी, ANM वैक्सीनेशन देती है, तो आई वांट, इसमें कौन आ जाएंगे? ANM आ जाएंगे, कोल्ड चेन हैंडलर्स आ जाएंगे। ठीक है, और लोग आ जाएंगे, कोल्ड चेन हैंडलर्स आ जाएंगे। सिमिलरली इक्विपमेंट्स में क्या आ जाएंगे? इक्विपमेंट्स में मेरे पास आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स आ गए, आइस पैक्स आ गए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, और भी मेरे पास डीप फ्रीजर्स वगैरह हो गए। तो हमारे पास ये सारे वैक्सीन कैरियर्स वगैरह हो गए, सारे इक्विपमेंट्स में आ गए। प्रोसीजर्स में क्या आ गए? मुझे स्टोर करना है वैक्सीन को, उसको ट्रांसपोर्ट करना है मुझे वैक्सीन को, उसका टेम्परेचर मोनिटर करना है। ठीक है, कैसे चेक कर सकते हैं हमारा वैक्सीन ख़राब हुई या नहीं हुई? VVM से, दैट इज़ अ वैक्सीन वायर मॉनिटर। हमारे पास हमारा देख सकते हैं, VVM चेक कर सकते हैं। तो दीज आर द 3 कंपोनेंट, PEP कंपोनेंट्स। ठीक है, तो फ्रॉम दी साइट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द एरिया जहाँ मुझे वैक्सीनेशन देनी है, तो मैन्युफैक्चर ए से कहाँ जाएगा? एयरपोर्ट के थ्रू मेरे पास पहला नेशनल स्टोरेज फैसिलिटी या नेशनल वैक्सीन स्टोरेज में जाएगा, वहाँ पे स्टोर हुआ। वहाँ से मेरा प्रोविंशियल वैक्सीन स्टोर हुआ, वहाँ से कहाँ जाएगा? मेरे पास रीजनल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर्स, वहाँ पे जाएगा। वहाँ से डिफरेंट हेल्थ सेंटर्स में जाएगा। हेल्थ सेंटर से मेरे पास आउटरीच, वैक्सीन आउटरीच, देयर अ वैक्सीन आउट, छोटे छोटे जगह पे, विलेजेस पे वगैरह कैरियर्स के थ्रू जाएगा। तो हमारे पास देयर 4 लेवल्स हैं, एक सब सेंटर लेवल एंड विलेज लेवल। सबसे पहले हम बात करते हैं, दैट इज़ अ सब सेंटर लेवल एंड विलेज लेवल। तो मेरे पास वैक्सीन किसके थ्रू जाती है? मेरे पास वैक्सीन कैरियर्स होते हैं, आई हैव अ डे कैरियर्स। ठीक है, वैक्सीन कैरियर्स होते हैं, डे कैरियर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 24 टू 48 आवर्स तक जो वैक्सीन है उनका टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। इसके बारे में मैं डिटेल थोड़ा आगे बात करूँगी। सिमिलरली मैं बोलती हूँ कि मेरे पास टेम्परेचर मेंटेन करके रखता कौन है भाई? तो इसके अंदर मेरे पास मैं स्टोर रखती हूँ जो वैक्सीन कैरियर्स होते हैं और डे कैरियर, ये डब्बे होते हैं जिसके अंदर आइस पैक्स रखे जाते हैं जो हमारे पास टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो मेंटेन टेम्परेचर फॉर अराउंड, एक आइस पैक हम बोलते हैं 1 to 4 आवर्स तक हमारा टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकता है। ठीक है,
ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पीएससी लेवल पे। तो पीएससी लेवल पे मेरे पास क्या होता है, मेरे पास स्मॉल लाइन रेफ्रिजरेटर होते हैं, स्मॉल आईएलआर। आईएलआर क्या है, बेसिकली आइज लाइन रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। ठीक है, इसकी कैपेसिटी जो होती है 140 लीटर के अराउंड होती है और यू कैन स्टोर फॉर 1 मंथ। 1 मंथ तक हमारा वैक्सीन जो होता है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। अब मेरे पास मुझे भी इसके अंदर ऑफकोर्स आईएलआर के अंदर भी आइस पैक रखने पड़ेंगे, तो आई हैव अ स्मॉल डीप फ्रीजर्स। यहाँ पे स्मॉल डीप फ्रीजर्स है, स्मॉल डीप फ्रीजर्स जो हमारे पास आइस पैक्स प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर आइस पैक्स। ठीक है, अराउंड आइस पैक का टेम्परेचर कितना होता है, तो -15 डिग्री सेल्सियस टू हमारा -25 डिग्री सेल्सियस तक जो होता है इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा CSC, SDH और हमारा DA, दैट इज अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। यहाँ पे मेरे पास क्या होते हैं, यहाँ पे मेरे पास लार्ज ILR होते हैं, दैट इज अ लार्ज आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 300 लीटर्स होती है और ये टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं अप टू दी 1 मंथ। ठीक है, ठीक है, और मेरे पास क्या होते हैं यहाँ पे लार्ज डीप फ्रीजर्स होते हैं, लार्ज डीप फ्रीजर्स होते हैं, वही आइस पैक प्रिपेयर करने का काम करेंगे, प्रिपेयर आइस पैक्स। ठीक है, ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट आ गया मेरे पास दैट इज़ अ नेशनल लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे मुझे और ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास वॉक इन कोल्ड रूम्स होते हैं, वॉक इन कोल्ड रूम्स। ठीक है, ये टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अप टू दी 3 मंथ्स, 3 मंथ्स तक टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं। और मुझे बड़े बड़े लार्ज आइस पैक्स बनाने पड़ेंगे उसके लिए, तो यस, तो उसके लिए मेरे पास होते हैं वॉक इन फ्रीजर्स, वॉक इन फ्रीजर्स जो लार्ज आइस पैक प्रिपेयर करते हैं। ऑफ कोर्स, बताओ सबसे छोटा लेवल कौन सा है, सबसे छोटा लेवल आपका मेरे पास सब सेंटर एंड दी विलेज लेवल है। टेम्परेचर मेंटेन कितना कर पा रहा है, एवरेज ये कैरियर हमारा 24 to 48 हार्ट तक टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, आइस पैक भी हमारे कुछ होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा फेलर रेट किसका हुआ, तो सबसे ज़्यादा फेलर रेट जो हुआ मेरे पास सब सेंटर एंड विलेज लेवल पे हुआ। राइट, तो आपका ये हो गया। तो अब मेरे पास डिटेल में बात करते हैं, तो ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास आइस पैक्स। ठीक है, आइस पैक्स, ओके, दिस इज़ अ आइस पैक्स। तो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। यहाँ तक क्या होता है, मुझे वाटर लाइक यहाँ पे है ये लाइन। ठीक है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, मुझे यहाँ तक वाटर जो होता है इसके अंदर भरते क्या है भाई, वाटर भरते हैं, पानी डाल दो, पानी के सिवा कुछ नहीं डालेंगे, नहीं, सिर्फ पानी डालते हैं और इसको डीप फ्रीजर्स में रख देते हैं, ये पूरा जम जाता है। ठीक है, डीप फ्रीजर्स में रख दोगे, इसको डीप फ्रीजर्स में रख दोगे, टेम्परेचर -15 टू -25 डिग्री सेल्सियस, तो ये पूरा जम जाएगा तो इसका इतना टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, पानी पूरा अंदर जम जाता है। और ये छेद क्यों बना रखे हैं इसके अंदर, तो ये छेद बना रखे हैं हमने फॉर दी पुटिंग रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन, रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन्स के लिए। रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन कौन कौन सी होती है, मेरे पास BCG है, मीजल्स हैं, तो उनके लिए रखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास पानी भर दिया आपने, इसको -15 टू 25 है। अब मुझे यूज़ करना है, मुझे कैरियर के अंदर डालना है, तो इसको सेम -15 टू -25 डिग्री सेल्सियस पे मैं इसको डब्बे में डाल दूँ क्या, कैरियर्स में डाल दूँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे भी पता है वैक्सीन का जो टेम्परेचर मुझे चाहिए वो कितना चाहिए, +2 डिग्री सेल्सियस टू हमारा +8 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। राइट, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, उसका टेम्परेचर जो है वो इसके अराउंड लाना पड़ेगा, सो दैट जो मेरा जो वैक्सीन का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो पाए। सो कंडीशनिंग कैसे करते हैं, तो हमारे पास आपने क्या किया, पूरा आइस पैक रखा हुआ था फ्रीजर में, वो जम गया, इसके अराउंड -15 टू -20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आ गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट ऑन द टेबल, टेबल पे रख दिया मैंने, टेबल पे रख दिया तो क्या होगा, इसके ऊपर मेरे पास स्वेटिंग आ जाएगी। ठीक है, स्वेटिंग आ जाएगी तो यू विल, हाँ,
कि आइस तो मेल्ट हो गया, तो आप इसको कैसे कंफर्म कर सकते हो? अपने कान के पास जाके ऐसे ऐसे हियर कर सकते हो, इसको हिला हिला के देख सकते हो, आपको पानी का साउंड आ गया तो इसका मतलब मेरे पास कंडीशन हो गया। तो नाउ यू हैव टू पुट इन द कैरियर। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज हाउ अ कंडीशनिंग ऑफ द आइस पैक टेक्स प्लेस। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, अब मेरे पास मैंने ये क्या रख रखा है, इसको मैंने डब्बों में रख रखा है। ये डब्बे क्या क्या है, इस डब्बे में 4 दिख रहे, यू कैन एबल टू अप्रिशिएट इट। तो यू कैन एबल टू अप्रिशिएट इट, इस डब्बे में कितने कैरियर्स हैं, सॉरी कितने आइस पैक्स हैं। तो मेरे पास 4 आइस पैक्स दिख रहे हैं इस डब्बे में। इस डब्बे में कितने आइस पैक्स दिख रहे हैं, यू हैव टू 2 आइस पैक दिख रहे हैं, 2 आइस पैक्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, दिस इज अ बेसिकली अ वैक्सीन कैरियर, दिस इज अ वैक्सीन कैरियर एंड दिस इज अ डे कैरियर, डे कैरियर। तो इसके बीच में यही डिफरेंस है मिली, इस दोनों, पहला बात, दोनों इलेक्ट्रिसिटी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हमारे पास दोनों जो है वो हमारे पास सब सेंटर विलेज लेवल पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, दोनों टेम्परेचर हमारे पास, सबसे पहले इनकी कॉमन पॉइंट लिख लेते हैं। सो कॉमन पॉइंट लिख लेते हैं। पहला तो दोनों नॉन इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट है, नॉन इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट। टेम्परेचर जो अराउंड दे मेंटेन अराउंड 36 हार्स तक वैक्सीन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों डब्बे जो होते हैं वो हमारे पास ब्लू या वाइट कलर के मिल जाएंगे आपको, ब्लू या वाइट कलर के बॉक्सेस होंगे, ब्लू वाइट कलर बॉक्सेस होंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉमन पॉइंट्स होते हैं। और मेरे पास डिफरेंस पॉइंट यू नो ना कि दिख रहा है आपको साफ साफ, इसमें 4 आइस पैक है, इसमें 2 ही आइस पैक हैं। इसमें हमारे पास 16 से 20 वायल्स रख सकते हो आप वैक्सीन की। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 6 to 8 वैक्सीन वायल रख सकते हैं, 6 to 8 वैक्सीन वायल्स रख सकते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं मेरे पास दोनों ही केसेस में हम क्या करते हैं, वैक्सीन जो होते हैं, वैक्सीन को हमारा पॉलीथीन बैग में रखते हैं, पॉलीथीन बैग्स में रखते हैं। देन यू हैव टू प्लेस्ड इन कंटेनर, इन वैक्सीन कंटेनर्स। वैक्सीन कैरियर हो गया या डे कैरियर, दोनों के केस में हमारे पास, हमारे पॉली बैग में रखोगे उसके बाद हमारे पास उसको हमारा वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर में रखते हैं। तो दीज आर कॉमन पॉइंट एंड यू हैव टू डिफरेंस आपने देख ही लिया। सो अब हम बात करते हैं, यू हैव टू, मेरे पास कोल्ड बॉक्सेस भी होते हैं, कोल्ड बॉक्सेस जो इसके ऊपर वाले लेवल पे हैं। तो मेरे पास कोल्ड बॉक्सेस, अब मेरे पास कोल्ड बॉक्सेस क्या हैं, कोल्ड बॉक्सेस। तो कोल्ड बॉक्सेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो स्मॉल कोल्ड बॉक्स होता है, एक हमारा लार्ज कोल्ड बॉक्स होता है। ठीक है, ये वाले कोल्ड बॉक्स होते हैं जो, ये भी हमारे नॉन इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट ही होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट, दे आर ऑल्सो नॉन इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट। इसके अराउंड इसमें जो होते हैं मेरे पास, ये कोल्ड बॉक्सेस में अराउंड मेरे पास 30 आइस पैक्स होते हैं, 30 आइस पैक्स होते हैं, 30 आइस पैक जो वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर से भी ज़्यादा है। ठीक है, और ये हमारे पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अराउंड 48 to 96 हावर्स तक ये टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है, अराउंड 2 to 3 डेज तक टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट है, 30 आइस पैक्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी जो हम कैपेसिटी हम बात करते हैं, स्मॉल की कैपेसिटी 5 to 8 लीटर्स कैपेसिटी होती है, इसकी 20 to 25 लीटर ऑफ कैपेसिटी होती है। यू कैन एबल टू स्टोर 100 वैक्सीन वायल्स इन इट, 100 वैक्सीन वायल्स। इसमें हमारे पास ये कितने कैरी कर सकता है, ये हमारा 200 to 250 वायल्स कैरी कर सकता है। तो ये हमारे कोल्ड बॉक्सेस का डिफरेंस है, जो छोटी टॉपिक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या है, ये हमारे पास डीप फ्रीजर्स है। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि डीप फ्रीजर्स लेवल पे, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो आइस पैक्स होते हैं, आइस पैक्स जो होते हैं उसे प्रिपेयर करते हैं एट हमारा -50 टू हमारा -25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है मेरे पास, दिस इज अ बेसिकली ILR। ठीक है, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर्स,
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है। अब इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी, तो लेट अंडरस्टैंड इट। सो आई हैव टॉकिंग अबाउट डिटेल। तो मैंने सबसे नीचे क्या रख रखा है, OPV रख रखा है। उसके ऊपर क्या रखा है, मीजल्स रख रखा है। उसके ऊपर क्या रखा है, BCG रख रखा है। और मैंने साथ में JE रख रखा है। तो आप बताओ JE रखोगे क्या, हर कहीं रखोगे नहीं, एंडेमिक एरियाज जो होते हैं उसमें ही आप JE को रखोगे, ठीक है। और JE वहीं पे दी जाती है तो हमारे पास वहीं पे रखेंगे। उसके ऊपर रोटा रखी है, फिर TT रखी है, फिर मेरे DPT रखी है, फिर पेंटा PCV साथ में रखी है, हैप्पी, और सबसे ऊपर डाइल्यूटेंट्स रखा गया है। तो ऑफकोर्स ही बात है, अगर मेरे बाहर धूप निकल रही है, लेट सपोज धूप निकल रही है, तो धूप सबसे पहले कहाँ पड़ेगी, ऊपर वाली लेयर पे पड़ेगी, ठीक है। या इवन हीट आ रही है तो हीट कहाँ से आएगी, ऊपर से आएगी। डब्बा खोलोगे, हीट कहाँ से आएगी, ऊपर से आएगी। तो सबसे ऊपर आप ऑफकोर्स हीट सेंसिटिव वैक्सीन तो नहीं रख सकते हो। यस, सबसे ऊपर आप हीट सेंसिटिव वैक्सीन तो नहीं रख सकते हो। हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन कौन सी होती है, तो हमारे पास OPV है, मेरे पास मीजल्स हैं, मेरा BCG है, रोटा है। तो यू नो ना, सबसे ज़्यादा मेरे पास लाइक हीट सेंसिटिव होती है BCG की रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन। रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन जो होती है वो होती है लाइक आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पाउडर जो हमारा जो होता है उसे घोलने के बाद वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है आफ्टर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद कौन सी होती है, OPV होती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद कौन सी होती है हीट सेंसिटिव, मीजल्स होती है। मीजल्स आफ्टर एंड जो हमारा बिफोर दोनों ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। फिर हमारे पास होती है हमारा BCG होती है। BCG की कौन सी फॉर्म, दैट इज़ आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन वैक्सीन होती है। तो सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स ही बात है, आपका आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद तो BCG नहीं रखोगे ना, पहले पाउडर फॉर्म में तो आएगी। यस, तो हमारे पास सबसे नीचे क्या रखोगे, OPV रखोगे, रख दी मैंने, ठीक है। फिर मैं रखूँगी मीजल्स को, ठीक है, मीजल्स रख दी। फिर मैं रखूँगी BCG का नंबर आ गया, ठीक है। उसके ऊपर मैं रोटा रख रही हूँ, और मेरे पास, ठीक है। तो नीचे मेरे पास हीट सेंसिटिव रहेगी, ऊपर कौन सी रहेगी, फ्री सेंसिटिव रहेगी। तो सबसे ज़्यादा फ्री सेंसिटिव कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा वैक्सीन जो होती है वो फ्री सेंसिटिव कौन सी होती है, तो सबसे ज़्यादा जो फ्री सेंसिटिव होती है वो होती है हमारी हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के बाद होती है पेंटा, पेंटा के बाद होती है हमारी DPT, और DPT के बाद होती है DT, और जो भी बोले TT या DT जो भी बोलो, तो हमारे पास, ठीक है, ये वैक्सीन जो होती है फ्री सेंसिटिव होती है। सो हम बात करते हैं, तो यू हैव टू पुट इन सेम ऑर्डर, और डाइल्यूटेंट कहाँ रखेंगे, वो सबसे ऊपर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको पता होना चाहिए आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स का क्या काम है, और कैसे आपको वैक्सीन कैसे आप रखोगे। ये क्या है मेरे पास, अब ये मेरे पास है, दिस इज अ वॉक इन फ्रीजर्स, वॉक इन फ्रीजर्स, ठीक है। ये वॉक इन फ्रीजर्स है, यहाँ पे क्या कर रहे हो, लार्ज आइस पैक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, लार्ज आइस पैक प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है वॉक इन कोल्ड रूम्स, वॉक इन कोल्ड रूम्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे पास 3 मंथ्स तक क्या कर रहे हो आप, 3 मंथ्स तक वैक्सीन को मेरे पास स्टोर करके रख सकते हो, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ बेसिकली डेमो। अगर मेरे पास कुछ नहीं है भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, आपके घर नॉर्मल डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है घर पे, तो उसके लिए हमारे पास क्या करेंगे, तो उसमें सेम ऑर्डर में जैसे आप आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में मेरे पास वैक्सीन्स रख रहे थे, जैसे ऑफकोर्स ही बात है, ऊपर मेरे पास होता है फ्रीज़र, ऊपर होता है मेरे पास फ्रीज़र, तो फ्रीज़र ऊपर मैं फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन तो नहीं रखूँगी ना, ऑफकोर्स ही बात है, नहीं रखूँगी, तो मेरे पास जो हीट सेंसिटिव होगी वो रखूँगी। तो येस, तो मेरे पास सबसे ज़्यादा OPV है, उसको रख दी। फिर मैं उसके नीचे रखूँगी मीजल्स, मीजल्स के नीचे रख दूँगी मैं BCG के नीचे रख दूंगी मैं फर्दर वैक्सीनेशन, रोटा एंड ऑल, ठीक है। सबसे नीचे में कौन सी क्या रख दूंगी, डाइल्यूटेंट रख दूंगी। उसके ऊपर में क्या रख दूंगी, हेपेटाइटिस बी रख दूंगी। हेपेटाइटिस बी के ऊपर क्या रख दूंगी, तो पेंटावेलेंट वगैरह वगैरह वैक्सीन रख देंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे डोर में कुछ भी नहीं रखना है, डोर में कुछ भी नहीं रखना है, अदरवाइज डोर खोलोगे तो गिर जाएगा आपका और वेस्ट हो जाएगा, और आई डोंट वांट दैट, तो डोर में कुछ नहीं रखना है। व्हाट इज़ दिस, डायल थर्मो, तो दिस इज़ अ बेसिकली डायल थर्मोमीटर,
डायल थर्मोमीटर जो ILR में भी लगा रहता है। ये इसका काम क्या है, ये टेम्परेचर को मॉनिटर करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल इट इज़ अ बेसिकली वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ अ थर्मोकपल, ठीक है। और ना मैंने बताया स्टार्टिंग में, दिन में 2 बार मेडिकल ऑफिसर जाके टेम्परेचर मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर 2 बार जाता है दिन में और टेम्परेचर मॉनिटरिंग करने का काम करता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे पास व्हाट इज़ अ रिवर्स कोल्ड चेन, ठीक है। सो लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ रिवर्स कोल्ड चेन। रिवर्स कोल्ड चेन। सो अब हम बात करते हैं हमारे रिवर्स कोल्ड चेन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवर्स कोल्ड चेन? तो इट इज़ अ बेसिकली हमारे पास रिवर्स कोल्ड चेन क्या होता है, तो हमारे पास स्टूल सैंपल, ये हमारे पोलियो के केस में करते हैं। तो हमारे पास अगर मैं एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के साथ कोई बच्चा आ रहा है, ठीक है, आई एम सस्पेक्टिंग पोलियो, राइट, आई एम सस्पेक्टिंग पोलियो, suspected acute flaccid paralysis, that is a polio. I am suspecting the polio, it can be polio case. तो मैं क्या करूँगी, टेम्परेचर जो स्टूल सैंपल्स होंगे, यस, सो आई हैव टू, तो जो स्टूल सैंपल्स होंगे, स्टूल सैंपल्स मैं 2 स्टूल सैंपल्स जो होंगे उसको मैं कलेक्ट करूँगी। 2 स्टूल सैंपल्स मुझे कलेक्ट करना है, दैट इज़ अ 24 आवर अपार्ट, 24 आवर अपार्ट within 14 days of पैरालिसिस के हमारे पास 14 दिन के अंदर मुझे 2 स्टूल सैंपल कलेक्ट करने हैं, वो भी एक दिन अपार्ट, 24 आवर अपार्ट। तो मैं उसको स्टूल सैंपल्स को मेरे पास कलेक्ट करूँगी, ठीक है। मेरे पास रेड कलर के कैरियर होते हैं, ठीक है, रेड कलर के कैरियर होते हैं, उसके अंदर मेरे पास रेड कलर के कैरियर होते हैं, रेड कलर कैरियर होता है, जिसका मुझे टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है +2 डिग्री टू हमारा +8 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। मुझे टेम्परेचर मेंटेन करना होता है स्टूल का, और उसको हमारे पास विथिन 3 डेज आई हैव टू सेंड दिस सैंपल टू NIV। NIV क्या होता है, हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है। तो आई हैव टू, जो भी अगर मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ कि मेरे पास देयर इज़ अ एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस का केस है, पोलियो का केस है, तो मुझे 2 स्टूल सैंपल कलेक्ट करने होते हैं 24 आवर अपार्ट विद इन दी 40 डेज ऑफ अ पैरालिसिस ऑनसेट, ठीक है, यस। तो आई कैरी द स्टूल सैंपल इन अ रेड कैरियर एंड आई हैव टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द रेड कैरियर फ्रॉम +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस एंड आई हैव टू ट्रांसपोर्ट टू दी NIF। वो जाके वहाँ पे चेक करेंगे कि वायरस है कि नहीं है, ठीक है, विद इन द 3 डेज, ठीक है। तो आई एम मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द स्टूल सैंपल रेदर देन अ वैक्सीन, सो दिस इज अ बेसिकली रिवर्स कोल्ड चेन, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ लाइक समरी, लेट द एंड लेट टॉक अबाउट द समरी। सो what is the cold chain is a basically system of storing, transporting vaccine within the recommended temperature range from the point of manufacture to point of use. Importance क्या है, maintain करना है potency of vaccine, ensure करना है effective immunization, prevent करना है vaccine wastage, build करना है confidence in immunization services. तो temperature I have to maintain a +2 degree Celsius to 8 degree Celsius, ठीक है, except that of the OPV, ठीक है। key components क्या होते हैं, equipment, वैक्सीन कैरियर, आइस पैक, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, प्रॉपर स्टोरेज, प्रॉपर हैंडलिंग एंड ट्रेन पर्सनल, ठीक है, मैंने बता दिया उसके बारे में। फिर हमें पता है वैक्सीन कहाँ से कहाँ जाएगी, तो स्टेट और रीजनल लेवल से हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगी, डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर, वहाँ से हमारे पास कोल्ड बॉक्सेज आर देयर, वैक्सीन कैरियर्स आर देयर, वहाँ उसमें स्टोर होके मेरे पास हेल्थ सेंटर्स में जाएंगी, हेल्थ सेंटर्स में मेरे पास डे कैरियर्स होते हैं, फिर वहाँ से जाएगी हमारे बेनिफिशरीज के पास, छोटे छोटे एरियाज
एरियाज़ में, हर क्षेत्र में, जैसे कि हमारा विलेजेस में हर कहीं जाएगी, छोटे छोटे जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे सब में हमारे पास वैक्सीन जाएगी, रीच करेगी। ठीक है। गुड प्रैक्टिस, वैक्सीन स्टोर बिटवीन +2 डिग्रीज टू +8 डिग्री सेल्सियस। वी डू नॉट हैव टू फ्रीज। यूज़ कंडीशन आइस पैक्स या प्रॉपर पैकेजिंग ऑफ द आइस पैक होनी चाहिए। टेम्परेचर मॉनिटर टेम्परेचर ट्वाइस डेली बाय द मेडिकल ऑफिसर, यू नो अबाउट इट। यूज़ ILR यूज़ करना है हमारे पास। ट्रांसपोर्ट इन ए प्रॉपर कोल्ड बॉक्सेस में ट्रांसफ़र करना है। मिनिमाइज ओपनिंग, जितना कम से कम हम रेफ्रिजरेटर ओपन कर सके उसका ध्यान रखना है हमें। कि फॉलो करना है ओपन वायर पॉलिसी। ठीक है, आई विल टॉक अबाउट इट। ये ओपन वायर पॉलिसी, मेंटेन स्टॉक रजिस्टर। ओपन वायर पॉलिसी में कुछ भी नहीं है, इसलिए इतना बड़ा टॉपिक ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारे पास जो ओपन वायर पॉलिसी होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन वायर पॉलिसी? सो हमारे पास कोई भी वैक्सीन अगर आपने ओपन करी है, कोई भी वैक्सीन अगर आपने ओपन करी है, तो विथिन 28 डेज आपको उसे यूज़ करना होता है, गिवन दैट वो एक्सपायर नहीं हुई हो। ठीक है, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। पहला, एक्सपायर मेडिसिन जो वैक्सीन है वो एक्सपायर नहीं हुई हो। दूसरा, उस पर हमारे पास टाइम एंड डेट ऑफ ओपनिंग लिखी होनी चाहिए, ओपनिंग मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और क्या होना चाहिए मेरे पास? VVM, वैक्सीन वायल मॉनिटर। तो हमारे पास बताता है कि ख़राब नहीं हुई है वैक्सीन। ठीक है, तो यू हैव टू चेक अ VVM। तो ये अब मेरे पास जो जितनी भी वैक्सीन है वो सब फॉलो करती है ओपन वायर पॉलिसी, एक्सेप्ट मेरे पास कुछ वैक्सीन है जो आपको याद रखना है, जो हमारे पास फॉलो नहीं करती। ऑफकोर्स जो पाउडर वाली होगी तो वो तो फॉलो करेगी ही नहीं, जैसे कि हमारा BCG हो गई, मेरे पास मीजल्स हो गए। ठीक है, मेरे पास JE की लाइव वैक्सीन हो गई। तो ये जो वैक्सीन होती है मेरे पास ओपन वायर पॉलिसी फॉलो नहीं करती है, बाकी फॉलो करती है। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज़ अ अंडरस्टैंड अबाउट इट। और रिवर्स कोल्ड चेन मैंने आपको बता ही दिया कि